हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एकर। दौलत की फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। थॉमस स्टेनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलेनियर्स का सर्वे करके बताया कि वे कौन हैं और उन्होंने अपनी दौलत कैसे हासिल की। इस सर्वे के परिणामों का सार एक छोटे वाक्य में बताया जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज़्यादा मददगार होती हैं। जैसा हम इस पुस्तक के खंड 1 में चर्चा कर चुके हैं, ये आदतें मूल रूप से हमारे अतीत की कंडीशनिंग पर आधारित होती हैं। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप यह जानते ही नहीं हैं कि पैसे का आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जहाँ मैं स्कूल गया वहाँ मनी मैनेजमेंट 101 कोर्स नहीं चलता था। इसके बजाय हमने 1812 के युद्ध के बारे में सीखा, जिसका इस्तेमाल मैं हर दिन करता हूँ। धन का प्रबंधन सबसे लोकप्रिय विषय भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा यही है। वित्तीय सफलता और वित्तीय असफलता के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरह करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, और दूसरे वह कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। यहाँ तक पहले बहाने का सवाल है, धन का प्रबंधन करने से आपकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है। इसके विपरीत आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अपने पैसे का प्रबंधन करने से अंत आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिससे आपको दोबारा कभी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे हिसाब से यही असली स्वतंत्रता है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं का तर्क देते हैं, वे दरअसल टेलीस्कोप के गलत सिरे से देख रहे हैं। वे कहते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। जबकि सच्चाई तो यह है, जब मैं पैसे का प्रबंधन शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे, मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूँगा जब मेरा वज़न 20 पाउंड कम हो जाएगा। यह तो तांगे को घोड़े के आगे रखना है, जिससे आप कहीं नहीं जा पाते हैं या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करें, फिर आपके पास प्रबंधन के लिए ज़्यादा पैसा आ जाएगा। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में मैं एक कहानी बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों के दिल तक पहुँचती है। कल्पना करें कि आप 5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर जा रहे हैं। आपको एक आइसक्रीम स्टोर दिखता है और आप उसके भीतर चले जाते हैं। वहाँ पर कप वाली आइसक्रीम नहीं है, इसलिए आप बच्चे को एक कोन पर आइसक्रीम का एक स्कूप दिलवा देते हैं। जब आप दोनों बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे के छोटे हाथों में कोन डगमगाता है और अचानक गिर जाता है। आइसक्रीम कोन से बाहर निकलकर फुटपाथ पर गिर जाती है। बच्चा रोने लगता है। आप दोबारा स्टोर में जाते हैं और जब आप दूसरी बार ऑर्डर देने वाले होते हैं, तभी बच्चा एक रंगीन साइन बोर्ड देखता है जिस पर 3 स्कूप वाले कोन की तस्वीर लगी है।
बच्चा तस्वीर की ओर इशारा करके रोमांच से चीखता है, मुझे तो यही कौन चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है, आप दयालु, प्रेमपूर्ण और उदार हैं, इसीलिए बच्चे को 3 स्कूप वाला कौन दिला देते हैं, ठीक है ना। आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया हो सकती है, बिल्कुल। बहरहाल जब इस सवाल का ज़्यादा गहराई से विचार किया जाता है तो हमारे सेमिनार के ज़्यादातर प्रतिभागी जवाब देते हैं, नहीं, क्योंकि वह बच्चे को असफल नहीं करवाना चाहेंगे। जो बच्चा एक स्कूप को ही नहीं संभाल सकता, वह 3 स्कूप को भला कैसे संभाल पाएगा। यही ब्रह्मांड और आपके मामले में भी सच है। हम एक दयालु और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं और नियम यह है, जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। दौलत का सिद्धांत, जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। याद रखें, हम आदतों के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दौलत का सिद्धांत, पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं? मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इसकी विधि सिखाते हैं, जिसे कई लोग आश्चर्यजनक रूप से सरल और प्रभावी धन प्रबंधन विधि मानते हैं। इस पुस्तक में उस विधि का पूरा विवरण देना संभव नहीं है। बहरहाल मैं आपको कुछ मूलभूत बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप शुरू कर सकें। एक अलग बैंक खाता खोलें और इसे वित्तीय स्वतंत्रता खाता कहें। अपनी आमदनी टैक्स के बाद के 10% हिस्से को इस खाते में डाल दें। यह पैसा सिर्फ निवेश करने और निष्क्रिय आमदनी की धारणाओं को खरीदने या बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह खाता आपके लिए सोने की मुर्गी बनाता है, जो निष्क्रिय आमदनी का सोने का अंडा देती है। और आप इस पैसे को खर्च कब करेंगे? कभी नहीं। इसे कभी खर्च नहीं करना है, इसका सिर्फ निवेश करना है। आप जब रिटायर होंगे तब इस खाते से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धनराशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। हाल ही में हमारी एक विद्यार्थी एम्मा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। 2 साल पहले एम्मा खुद को दिवालिया घोषित करने वाली थी। वह ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। वह इतने कर्ज में थी कि स्थिति को संभाल नहीं सकती थी। फिर उसने मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लिया और धन प्रबंधन तंत्र के बारे में सीखा। एम्मा ने कहा, तो यह बात है, मैं इस झमेले में से इस तरह बाहर निकलूँगी। सभी प्रतिभागियों की तरह हमने एम्मा को भी अपने पैसे को कई अलग अलग खातों में बांटने को कहा था। उसने सोचा, यह दिख तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन मेरे पास तो बांटने के लिए पैसा ही नहीं है। क्योंकि एम्मा कोशिश करना चाहती थी, इसलिए उसने $1 प्रति माह की धनराशि को खातों में बांटा। हाँ, आपने सही पढ़ा, सिर्फ $1 प्रति माह। हम जो विभाजन विधि सिखाते हैं उसका प्रयोग करते हुए उसने $1 में से 10 सेंट वित्तीय स्वतंत्रता खाते में डाल दिए। उसने सबसे पहली बात यह सोची, मैं 10 सेंट प्रति माह में वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन सकती हूँ। इस पर हमने हर महीने उस डॉलर को दोगुना करने का संकल्प किया। अगले महीने उसने $2 विभाजित किए, फिर तीसरे महीने $4, फिर $8, फिर $16, फिर $32, फिर $64 और 12वें महीने तक वह हर महीने $2048 विभाजित करने लगी थी। फिर 2 साल बाद उसे अपनी कोशिशों के कुछ अद्भुत फल मिलने लगे। वह अपने वित्तीय स्वतंत्रता खाते में सीधे $10,000 डालने में कामयाब हो गई। उसने अपने पैसे का प्रबंधन करने की इतनी अच्छी आदत डाल ली थी कि जब उसे $10,000 का बोनस चेक मिला तो उसे किसी और चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। एम्मा अब कर्ज के जाल से बाहर निकल चुकी है और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की राह पर है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि
उसने सीखे हुए सिद्धांत पर अमल किया। भले ही उसने यह काम $1 प्रति माह से शुरू किया हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपके पास ढेर सारा पैसा है या बहुत कम पैसा है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप तत्काल अपने पास मौजूद पैसे का प्रबंधन करने लगते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगी। मैंने मेरे मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में एक और विद्यार्थी ने सवाल किया, मैं अपने पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं पहले से ही उधार के पैसे पर जी रहा हूँ। जवाब है, $1 और उधार लेकर उस डॉलर का प्रबंधन करें। भले ही आप उधार पर चल रहे हों या हर महीने आपको बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन आपको उस पैसे का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत से भी ज़्यादा बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। जब आप ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता बैंक खाता खोलने के अलावा अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र भी रखें और हर दिन इसमें पैसे डालें। यह राशि $10 हो सकती है, $5 हो सकती है, $1 हो सकती है, एक सिक्का भी हो सकता है, या आपकी सारी चिल्लर हो सकती है। धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो आदत है। रहस्य एक बार फिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के अपने लक्ष्य पर हर दिन ध्यान देना है। चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, पैसा ज़्यादा पैसे को आकर्षित करता है। इस पात्र को अपना धन का चुंबक बना लें और अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए ज़्यादा पैसों और मौक़ों को आकर्षित करें। मुझे यकीन है कि आपने दीर्घकालीन निवेश के लिए 10% आमदनी बचाने की सलाह पहले भी सुनी होगी, लेकिन शायद आप पहली बार यह सुन रहे होंगे कि आपको अपनी 10% आमदनी एक ऐसे खाते में भी रखनी चाहिए जो सिर्फ उड़ाने के लिए हो। पैसे का प्रबंधन करने का एक बहुत बड़ा रहस्य संतुलन बनाना है। एक तरफ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं ताकि आप उसका निवेश कर सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ आपको अपनी आमदनी के दूसरे 10% हिस्से को प्ले अकाउंट में डालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से संपूर्णतावादी होते हैं। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले हिस्से को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं और हालांकि इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है। अंत यह आनंद चाहने वाला पहलू कहेगा, बहुत हो गया, मुझ पर भी कुछ ध्यान दो, और फिर वह बचत के परिणामों को ध्वस्त कर देगा। दूसरी तरफ अगर आप खर्च करते हैं तो आप न सिर्फ कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आपका जिम्मेदार हिस्सा अंत ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप अपने पैसे से खरीदी चीज़ों का कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और अपराध बोध महसूस करेंगे। वह अपराध बोध फिर आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अचेतन रूप से ज़्यादा खर्च करवाएगा। हालांकि हो सकता है आप कुछ समय के लिए बेहतर महसूस करने लगें, लेकिन जल्दी ही अपराध बोध और शर्म लौट आएगी। यह एक दुष्चक्र है और इसे रोकने का इकलौता तरीका अपने पैसे का उचित प्रबंधन सीखना है। आपका प्ले अकाउंट मूलतः आपको ज़िंदगी के मज़े देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप नहीं करते। यह बहुत ख़ास चीज़ों के लिए है, जैसे रेस्टोरेंट में जाकर सबसे अच्छे डिनर या शैंपेन की बोतल का ऑर्डर देना, या दिन भर के लिए नाव किराए पर लेना, या शनिवार रात की पार्टी के लिए किसी शानदार होटल में रहना। प्ले अकाउंट का नियम यह है कि इसे हर महीने खर्च करना ज़रूरी है। यह सही है, हर महीने आपको उस खाते का सारा पैसा इस तरह उड़ाना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप मसाज सेंटर में जा रही हैं, अपने खाते का सारा पैसा काउंटर पर रख रही हैं और मसाज करने वाली 2 प्रोफेशनल से कह रही हैं, मैं आप दोनों से मसाज करवाना चाहती हूँ, हॉट रॉक्स और ककड़ियों के साथ। इसके बाद मेरे लिए लंच मंगवा दें। जैसा मैंने कहा, फिजूल खर्ची
हम में से ज़्यादातर लोग अपनी बचत योजना पर तभी चल पाएंगे जब हम मौज मस्ती की योजना से इसका संतुलन बना लेंगे, जो हमें अपनी कोशिश के लिए पुरस्कार देगी। आपका प्ले अकाउंट आपकी पाने वाली मांसपेशी को मजबूत करने के लिए भी तैयार किया गया है। यह पैसे के प्रबंधन को बहुत मज़ेदार बना देता है। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता खाते के अलावा मैं आपको 4 अन्य खाते खुलवाने की सलाह भी देता हूँ। ये अन्य खाते हैं: खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%, शिक्षा खाते में 10%, आवश्यकता खाते में 50%, दान खाते में 10%। गरीब लोग सोचते हैं कि आमदनी ही सब कुछ है। वह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहता हूँ, यह विचार घटिया घोड़े की घटिया लीद है। सच्चाई तो यह है कि अगर आप अलग अलग खातों की योजना के हिसाब से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं तो आप तुलनात्मक रूप से कम आमदनी के बावजूद आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। इसीलिए ऊंची आय वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स भी मूर्त कटके होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सिर्फ यही नहीं है कि अंदर कितना आता है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अंदर आने वाली आमदनी के साथ करते क्या हैं। हमारे एक प्रतिभागी जॉन ने मुझे बताया कि जब उसने पहली बार धन प्रबंधन सिस्टम के बारे में सुना तो उसने सोचा, कितना बोरिंग काम है, कोई इस नीरस काम में अपना कीमती समय क्यों लगाना चाहेगा। फिर बाद में सेमिनार के दौरान उसे आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह किसी दिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहता है। ख़ासतौर पर जल्दी, इसलिए उसे भी अमीर लोगों की तरह अपने पैसे का प्रबंधन करना ही होगा। जॉन को यह नई आदत डालनी थी क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके लिए स्वाभाविक नहीं थी। उसने कहा कि इससे उसे एक पुरानी घटना याद आई। जब वह ट्रायथलॉन का प्रशिक्षण ले रहा था, वह तैराकी और साइकिलिंग में सचमुच अच्छा था, लेकिन दौड़ने से नफरत करता था। दौड़ने से उसकी पीठ, पैर और घुटने दुखने लगते थे। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उसका शरीर अकड़ने लगता था। वह हमेशा हांफता रहता था और उसके फेफड़े हर बार जलते थे। हालांकि वह तेज नहीं भागता था, दौड़ने का नाम सुनकर ही उसे दहशत होने लगती थी। बहरहाल वह जानता था कि अगर उसे बेहतरीन ट्रायथलीट बनना है तो उसे दौड़ना सीखना होगा। यह उसकी सफलता के लिए अनिवार्य था। जहां अतीत में जॉन दौड़ने से बचता था, अब उसने हर दिन दौड़ लगाने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसे दौड़ने में मज़ा आने लगा और वह हर दिन इसके लिए उत्सुक रहने लगा। जॉन के साथ यही धन प्रबंधन के क्षेत्र में भी हुआ। शुरुआत में तो वह इसके हर मिनट में से नफरत करता था, लेकिन बाद में वह दरअसल इसे पसंद करने लगा। अब वह इस बात का इंतज़ार करता है कि कब तनख्वाह मिले और वह उसे अलग अलग खातों में विभाजित कर दे। उसे यह देखने में भी मज़ा आता है कि उसकी नेटवर्थ शून्य से 3 लाख डॉलर हो गई है और हर दिन बढ़ रही है। मूल बात यह है, या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसे को नियंत्रित करने के लिए आपको इसका प्रबंधन करना होगा। दौलत का सिद्धांत: या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित कर लेगा। मुझे अच्छा लगता है जब सेमिनार से निकलने के बाद लोग बताते हैं कि आपने पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के बाद वह धन, सफलता और खुद के बारे में कितना ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आत्मविश्वास उनके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है और उनकी खुशी, उनके संबंधों और यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी बढ़ाता है। पैसा आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। घोषणा: दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ: अपना वित्तीय स्वतंत्रता खाता खोलें और अपनी 10% आमदनी टैक्स के बाद इस खाते में डालें।
इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना है, इसका तो सिर्फ निवेश करना है ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय आमदनी मिलती रहे। अपने घर में एक वित्तीय स्वतंत्रता पात्र रख लें और हर दिन उसमें पैसे डालें। यह राशि $10, $5, $1, एक सिक्का या आपकी सारी चिल्लर हो सकती है। एक बार फिर इससे आपका ध्यान अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित रहेगा और जिस चीज़ पर आपका ध्यान होगा वहीं परिणाम नजर आएंगे। प्ले अकाउंट खोलें या अपने घर में एक प्ले बॉक्स रखें जिसमें आप अपनी आमदनी का 10% जमा करें। प्ले अकाउंट और वित्तीय स्वतंत्रता खाते के अलावा 4 अन्य खाते खोलें और उनमें निम्नलिखित प्रतिशत जमा करें। खर्च करने के लिए अपने दीर्घकालीन बचत खाते में 10%, शिक्षा खाते में 10%, आवश्यकता खाते में 50%, दान खाते में 10%। आपके पास जितना भी पैसा हो इसी समय उसका प्रबंधन शुरू कर दें। एक दिन भी इंतज़ार ना करें। भले ही आपके पास सिर्फ $1 हो, उस डॉलर का प्रबंधन करें। इसमें से 10 सेंट निकाल कर अपने वित्तीय स्वतंत्रता पात्र में डाल दें और दूसरे 10 सेंट लेकर अपने प्ले अकाउंट बॉक्स में डाल दें। सिर्फ यह छोटा सा काम ही ब्रह्मांड को संदेश भेज देगा कि आप ज़्यादा पैसे के लिए तैयार हैं। जाहिर है, अगर आप इससे ज़्यादा पैसे का प्रबंधन कर सकते हों तो अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।